Hello students, once again I welcome you all at your favorite channel number 1 classes. Actually today we will see Arrhenius theory of ionization. आज हम लोग क्या देखेंगे? Arrhenius theory of ionization. पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और आयोनाइजेशन क्या होता है और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, इन सब बातों पर डिस्कशन किए थे. यदि आप वो वीडियो को मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको देखिए, तब आपको आगे भी समझ में आने वाला है. और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. टुडे वी विल सी अर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन. मतलब अर्हीनियस क्या एक थियरी दिया था, किसके बारे में? आयोनाइजेशन के बारे में. जैसा कि आपको हम आयोनाइजेशन क्या बताए थे? द स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू आयंस. और एक टर्म हम यूज किए थे स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत, ऑन द स्पॉट स्प्लिटिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट. मतलब किसी भी सॉल्वेंट में, मान लीजिए पानी हो गया, या फिर मान लीजिए NaOH हो गया, या मान लीजिए NaCl हो गया, कोई भी चीज H2SO4 हो गया, कोई भी सॉल्वेंट में जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाते हैं तो क्या होगा? तुरंत स्प्लिट होगा, टूटेगा. किस में? पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में. उसी प्रक्रिया को, उसी के तरीका को, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं. मेरा बात समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं. आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? उसी आयोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में, उसी आयोनाइजेशन टर्म के बारे में, उसी आयोनाइजेशन के बारे में अर्हीनियस क्या थियरी दिया था. मेरा बात समझ में आ रहा है? अभी हम लोग थियरी देखने जा रहे हैं. टोटली ये थियरी पार्ट रहेगा. मतलब क्या क्या वो सिद्धांत दिया है, किसके बारे में? आयोनाइजेशन के बारे में. कौन? अर्हीनियस. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अर्हीनियस थियरी ऑफ आयोनाइजेशन. तो सबसे पहला पॉइंट जो अर्हीनियस बोला था आयोनाइजेशन के बारे में, क्या बोला था? जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में मिलाएंगे तो क्या होगा? वो डिसोसिएट होगा. किस में? पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस. पहला पॉइंट वो बोला था, ध्यान दीजिए. अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप समझिए पहले होता क्या. सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था अर्हीनियस? कभी भी जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? वो क्या करेगा? पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में क्या होगा? डिसोसिएट होगा. दूसरा पॉइंट क्या बोला था? उसी प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं. मेरा बात समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट वो क्या बोला था? उसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं. और तीसरा पॉइंट क्या बोला था अर्हीनियस? कि जितना पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होगा हमारा, किस में? उस प्रोसेस में, आयोनाइजेशन प्रोसेस में जितना मेरा पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होगा. मतलब जितना पॉजिटिव आयंस चार्ज को कैरी करेगा, पॉजिटिव आयंस का चार्ज क्या होता है? प्लस होता है ना. वो चार्ज जितना कैरीज करेगा उतना ही नेगेटिव आयंस चार्ज को कैरीज करेगा. क्यों? क्योंकि पूरा सॉल्यूशन को उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है. मेरा बात समझ आ रहा है ना? यदि पूरा सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने के लिए, पूरा होल सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव आयंस चार्ज को कैरी करेगा उतना ही नेगेटिव आयन चार्ज को कैरी करेगा. ये कितना था? तीसरा पॉइंट था. चौथा पॉइंट क्या बोला था अर्हीनियस? कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है हमारा, वो किसके पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा. जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है जो टूटता है किस में? आयोनाइजेशन प्रोसेस में जब हमारा टूटता है तो जो मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो किसके पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा, जिसको हम लोग कटायन बोलते हैं. और जो नेगेटिव मेरा चार्ज पार्टिकल है वो जाएगा एनोड के पास, जिसको हम लोग अनायन बोलते हैं. मेरा बात समझ में आ रहा? ये कि कौन बोला था? अर्हीनियस बोला था. उसके बाद फिर अर्हीनियस क्या बोला था? कि जो भी मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये कभी कभी रीयूनाइट भी होने लगता है. मान लीजिए किस लिए? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए. जितना मान लीजिए एटम मेरा डिसोसिएट हुआ है और जितना मेरा बचा हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए क्या करेगा? कभी कभी तो मान लीजिए Na+Cl-, ये मान लीजिए टूट गया है. ये कभी कभी क्या करेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन को कॉन्टेन करने के लिए क्या करेगा? कभी कभी रीयूनाइट भी होने लगता है. क्योंकि आपको हम बताए हुए हैं
ये जो आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें टूटेगा फिर एक साथ आके मिल भी सकता है। तो क्या होगा, जब Na+ प्लस Cl- जो हमारा टूट गया ऑलरेडी, ये कंबाइंड होके NaCl भी बना सकता है। ये भी पॉइंट अर्हीनियस बोलता है। क्या बोलता है कि कभी कभी जो मेरा आयंस हो गया, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस आपस में क्या होगा, रीयूनाइट भी होता है। किस लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन को कॉन्टेन करने के लिए। फिर हमारा क्या बोलता है अर्हीनियस कि जो मेरा डिग्री ऑफ हमारा क्या होगा, डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब टूटने का प्रक्रिया, कितना स्पीड में टूटेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, डाइल्यूशन पे। मतलब कितना अच्छा से हम लोग उस मिश्रण को मिलाते हैं, उस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में हम इलेक्ट्रोलाइट्स को कितना अच्छा से मिला पा रहे हैं, उस पे मेरा क्या डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करेगा, डाइल्यूशन पे। और यदि हम लोग पूरा डाइल्यूट कर दिए हुए हैं, मैक्सिमम डाइल्यूट यदि हम लोग कर दिए हुए हैं, इन्फिनिट डाइल्यूट कर दिए हुए हैं, तो मेरा पूरा जो उसमें आयंस होता है वो क्या होगा, डिसोसिएट हो सकता है। मेरा पूरा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हम MCQ में भी दिए हुए थे, ये क्वेश्चंस। उसके बाद क्या बोलता है अर्हीनियस कि जो मेरा मॉलिक्यूल्स होगा, जो आयंस में जो टूटता है, वो मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करेगा और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो मेरा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये ऑब्टेन करता है। इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टाइप का भागेगा। और लास्ट में अर्हीनियस क्या बोलता है कि जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉपर्टी होगा वही मेरा आयंस का प्रॉपर्टी होगा। क्यों, क्योंकि आयंस किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट से ही बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट से ही टूटा है। इसीलिए जो आयंस का प्रॉपर्टी होगा वही किसका प्रॉपर्टी होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉपर्टी होगा। ये सब सारे चीज़ों को हम लोग अब एक एक करके देखने जा रहे हैं। ये आपको हम इसलिए बताया ताकि आप समझ सके, आपके पास कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये अर्हीनियस थ्योरी क्या बोलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक थियरी को जो जो वो दिया था उसको लिख के आपके सुविधा के लिए भी और आपको समझाने के लिए भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था अर्हीनियस, when electrolytes dissolved in water it dissociated into positive and negative charge particle। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो अर्हीनियस बोला था, क्या बोला था, when electrolytes dissolved in water it dissociated into positive and negative charge particle। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में या फिर किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो किस में डिसोसिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में। सेकेंड पॉइंट क्या बोला था अर्हीनियस, दिस प्रोसेस इज नोन एज this process is known as ionization। इसी प्रोसेस को अर्हीनियस आयोनाइजेशन प्रोसेस बोलता है। मेरा बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये हमारा डिसोसिएट होगा किसमें, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में। और इसी प्रक्रिया को हम लोग, मतलब दिस प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। देखिए मान लीजिए हमारा NaCl हो गया, NaCl को यदि हम लोग पानी के साथ क्या करते हैं,
वाटर में डिसॉल्व करते हैं किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस। मेरा बात समझ में आ गया, ये Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड थ्योरी हमारा जो होता है अरहीनियस यही दिया था। मेरा बात समझ में आ रहा है। थर्ड थ्योरी क्या दिया था अरहीनियस, थर्ड थ्योरी हम लोग देखेंगे। द चार्ज कैरिड बाय positive ions is equal to charge carried by negative ions. नेगेटिव आयंस। देखिए क्या बोला था थर्ड पॉइंट अरहीनियस, द चार्ज कैरिड बाय पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय नेगेटिव आयंस इन होल सॉल्यूशन, इन होल सॉल्यूशन टू गेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मेरा बात ध्यान दीजिए, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो सॉल्यूशन जो हो गया, सॉल्वेंट जो हमारा हो गया, उसमें क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जितना होता है, जो चार्ज जितना कैरी करेगा पॉजिटिव आयन, उतना ही मेरा नेगेटिव आयन से बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना पूरा सॉल्यूशन को, इसलिए ये हम नहीं बोले, ये कौन बोला था, अरहीनियस दिया था थियरी अपना। क्या क्या अभी तक हम तीन थियरी देखे। सबसे पहला थियरी क्या देखे हैं, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट और वाटर इट गेट डिसोसिएटेड इनटू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। दूसरा पॉइंट क्या देखे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन, जिसपे टूटता है मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स। और तीसरा पॉइंट क्या देखे, जो भी मेरा पॉजिटिव आयंस चार्ज कैरी करेगा वो हमारा नेगेटिव आयंस के चार्ज कैरी करने के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पूरा सॉल्यूशन को हमको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, अरहीनियस क्या बोला था। चौथा पॉइंट अरहीनियस क्या बोला था, द पॉजिटिव चार्ज goes to कैथोड। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, कॉल्ड कटायन, जिसको हम लोग कटायन बोलते हैं। एंड नेगेटिव आयंस goes to anode called anions। ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चौथा पॉइंट आपका, क्या चौथा पॉइंट है आपका, जो पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल मेरा, वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, जिसको हम लोग कटायन बोलते हैं। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, जिसको हम लोग अनायन बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है, इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यदि आप इसको समझ लिए तो आगे हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस जितना भी प्रोसेस देखने जा रहे हैं सब में आपको मजा आने वाला है, सब जगह आपको समझ में भी आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगला प्रोसेस में जाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग इसको मिटाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाने जा रहे हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं। कौन सा पॉइंट? लगता है 4 पॉइंट तक हम लोग देख लिए थे, अब 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं। 5वां पॉइंट आपको हम क्या बताए थे? जो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है वो भी कभी कभी रीयूनाइट होता है। किस लिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन को बनाने के लिए। वही पॉइंट लिखने जा रहे हैं। द आयंस which is formed reunite to undissociate देखिए क्या है पॉइंट मेरा? द आयंस विच इज फॉर्म्ड, जो आयंस मेरा फॉर्म्ड हो चुका है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में, रीयूनाइट टू अनडिसोसिएट इन ऑर्डर टू मेक इक्विलिब्रियम in order to make equilibrium between ions and electrolytes। मेरा बात समझ में आ रहा है? देखिए 5वां पॉइंट क्या बोलता है आपको, हम जैसा कि बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे? जो मेरा आयन जो कभी कभी टूट भी जाएगा वो क्या होगा? रीयूनाइट होता है। यदि ज़्यादा मेरा आयन टूट गया है तो क्या होगा? रीयूनाइट हो जाएगा। किस लिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए। इसके लिए इक्वेशन देखिए, ये आपको इक्वेशन हम बताए हुए थे। मान लीजिए Na है प्लस OH है, Na प्लस OH माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं। Na प्लस है OH माइनस है, ये आपस में NaOH भी हो सकता है, या फिर NaOH आपस में Na प्लस OH माइनस में भी टूट सकता है। क्यों? इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए। ये देखिए, ये जो तीर हम दोनों तरफ दिए हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये इधर से प्रोडक्ट मेरा क्या हो सकता है? रिएक्टेंट भी बन सकता है और रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। इसलिए ये इक्वेशन होता है। समझ में आ गया ना? मान लीजिए Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? NaCl। तो मतलब जो NaCl है वो Na प्लस Cl माइनस भी हो सकता है और Na प्लस Cl माइनस NaCl भी हो सकता है। यही मेरा क्या है? 5वां पॉइंट बोलता है। 5वां पॉइंट क्या बोलता है? रीयूनाइट भी हो सकता है। अब 6ठा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं जो डिस्कस किए थे। हाँ, 6ठा पॉइंट यदि आपको समझना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? किस लिए? क्योंकि इसमें क्या बोलता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन डाइल्यूशन। मतलब कितना मेरा आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, ये हमको किस पे डिपेंड करता है? ये कौन बताएगा हमको? कि कितना अच्छा तरीका से उसको हम लोग मिलाए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? रिकॉल कीजिए, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? एक सब्सटेंस है जो यदि मोल्टेन फॉर्म में रहता है या फिर एक्वस फॉर्म में रहता है या फिर फिक्स्ड फॉर्म में रहता है तो क्या करता है? आयंस को लिबरेट करता है, और जब आयंस लिबरेट करता है उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सेम कंडीशन 6ठा पॉइंट में हमारा क्या है? मेरा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, जो आयंस टूटने का जो प्रक्रिया होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगा। और यदि हम लोग डाइल्यूशन को बढ़ा देते हैं, इन्फिनिट डाइल्यूशन कर देते हैं, पूरा मैक्सिमम हो जाएगा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यही पॉइंट 6ठा पॉइंट बोलता है। इसको लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब कितना हम लोग मिलाते हैं, एंड becomes maximum
एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, इनफिनाइट भी बोल सकते हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। मेरा बात ध्यान दीजिए, जो मेरा छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट क्या बोलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन डाइल्यूशन एंड बिकम्स मैक्सिमम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। यदि हम उसको अच्छा तरीका से पूरा मिला दिए हुए हैं, यदि उसमें कोई कमी नहीं है, तो मेरा क्या होगा, सबसे मैक्सिमम लेवल का, पीक लेवल का डिसोसिएशन उसमें होगा, सबसे ज़्यादा आयंस उसमें क्या करेगा, टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते थे। आपको हम पढ़ाए हुए थे, इलेक्ट्रोलाइट्स जब पढ़ाए थे तो आपको हम बताए थे दो तरीका के इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है और जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होता है। और क्या बताए थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में नहीं टूटता है, समझ में आ गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है, जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हाई होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हाई होता है, समझ में आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छठा पॉइंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना वो टूटेगा वो किस पे डिपेंड करता है, डाइल्यूशन पे, कितना अच्छी तरीका से हम लोग सॉल्यूशन को मिलाए हुए हैं, एंड बिकम्स मैक्सिमम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसको मिटाने जा रहे हैं। मिटाना बहुत हार्ड काम है, इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। इतना मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं बेकार नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो आप रवि सर का नंबर होगा आपके पास, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको हम सॉल्यूशन उसका देंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने 6 पॉइंट देखा, अभी 7वां पॉइंट देखने जा रहे हैं। 7वां पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है, जो कंडक्टेंस है हमारा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में जो हमारा टूटा हुआ है पार्टिकल्स, जो हमारा टूटा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, द कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कैपेसिटी, उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है, जहां आपको समझ में नहीं आया वहां कमेंट भी करके भी आप पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कैपेसिटी। तो क्या है, द कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द आयंस, द कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन आयंस, जो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उस पर डिपेंड करता है, प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रहा है। मेरा 7वां पॉइंट क्या है, द कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द आयंस, जो मेरा पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस उस पर डिपेंड करता है कितना उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से हमारा क्या होता है, टूटता है पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में, इसीलिए ये हमारा पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, 8वां पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा आयंस जो होता है ना, हमारा जो आयंस जो टूटता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टाइप का क्या करता है, बिहेव करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी जो सॉलिड और सॉल्वेंट का है उसके जैसा भी बिहेव करता है। मेरा बात समझ में आ रहा, कुछ गुण उसका भी आ जाता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द आयंस मॉलिक्यूल्स have
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया। और लास्ट पॉइंट जैसा आपको हम बताए हैं, 8वां पॉइंट क्या, 9वां पॉइंट क्या आपको बताए हैं, जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा वही प्रॉपर्टीज पॉजिटिव आयंस को और नेगेटिव आयंस का होगा। मतलब वही प्रॉपर्टी कटायन का होगा और अनायन का होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? वो पॉइंट लिखते हैं, लास्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ कटायंस, कटायंस जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, कटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, एंड अनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज। सुनिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ कटायन पॉजिटिव चार्ज एंड अनायन नेगेटिव चार्ज इज सेम एज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए ये आपका लास्ट पॉइंट था। क्या पॉइंट हमारा क्या बोलता है, जो मेरा कटायन का जो प्रॉपर्टी होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज का प्रॉपर्टी एंड अनायन का जो प्रॉपर्टी होगा नेगेटिव चार्ज का प्रॉपर्टीज किसके बराबर होगा, सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्यों ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्यों, क्योंकि मेरा जो कटायन है और जो मेरा अनायन है किससे बना हुआ है, सब मेरा इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ है। फिर से आपको रिकॉल कर दे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन फॉर्म में या फिर फिक्स्ड फॉर्म में क्या करता है, आयंस को लिबरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयंस को क्या करता है, लिबरेट करता है, और जिसके थ्रू मेरा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या था मेरा, जो प्रॉपर्टी कटायन का अनायन का होगा या फिर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आयंस का होगा वही प्रॉपर्टी किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे, इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखा, जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किस में टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में टूटेगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में टूटेगा। दूसरा पॉइंट क्या देखे हम लोग, उसी टूटने का प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल दिए थे, NaCl क्या चीज में टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, उसी का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखा कि जितना हमारा पॉजिटिव आयंस जितना चार्ज कैरी करेगा उतना ही मेरा नेगेटिव आयंस चार्ज को कैरी करेगा। क्यों, पूरा सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए। फिर हम लोग चौथा पॉइंट क्या देखा, जो पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, कटायन के पास जाएगा, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, जिसको अनायन बोलते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कैथोड के पास जाएगा, जिसको हम लोग कटायन बोलते हैं, और जो मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो एनोड के पास जाएगा, जिसको हम लोग अनायन बोलते हैं। फिर हम लोग पांचवा पॉइंट क्या देखा कि हमारा जो आयंस होता है कभी कभी रीयूनाइट होता है, मतलब रीयूनाइट होते रहता है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए। छठा पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा किस पे डिपेंड करेगा, डाइल्यूशन पे, और मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम लोग कर देंगे। मतलब जितना अच्छा तरीका से मेरा सॉल्यूशन मिला हुआ रहेगा उतना अच्छा से मेरा क्या होगा, टूटेगा पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में। फिर हम लोगों ने सातवां पॉइंट क्या देखे थे, सातवां पॉइंट यहाँ लिखा हुआ क्या देखे थे, जो कंडक्टेंस होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने का जो कैपेसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, आयंस पे डिपेंड करेगा। मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस उसका बढ़ेगा। फिर हम लोग आठवां पॉइंट क्या देखे थे, द आयंस मॉलिक्यूल्स हैव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, जो मेरा पॉजिटिव आयंस मतलब कटायन और नेगेटिव आयंस अनायन, ये दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा सेम होगा, किसके प्रॉपर्टी के अनुसार, इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रॉपर्टी के अनुसार। अब अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नोट डाउन कर लीजिए, 5 सेकेंड का टाइम देते हैं आपको हम। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और यदि आपको अच्छा भी लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
ताकि हम सभी को मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसा वीडियो, सुंदर वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।